वो जैस्मिन मंजूर है जिनसे पॉलिटिशियंस कांपते हैं, जिनसे एक बड़े से बड़ा बंदा कांपता है, जो पावरफुल है। वो आपके शो में मेरे ख्याल से ये सब अपनी पावर बता के गई थी कि हाउ पावरफुल शी इज। हम्म। और वो कहती हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी। तो हम्म। ये एक तो ये चीज अनएक्सेप्टेबल। ये जैस्मीन ने साद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, बल्कि साद जैस्मीन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। यस यस यस, साथ जैस्मिन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। यस, देयर आर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जैस्मिन साइड, बट वो बिल्कुल माइनर नेचर की। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूं और अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करती हूं, फौरी तौर पर आप देख सकें। आज भी मेरे साथ एक आम शख्सियत मौजूद है। जैस्मीन मंसूर तशद्दुद केस के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा था। जैस्मीन मंसूर का इंटरव्यू किया था, उन्होंने अपना जो बयान है वो दिया था, अपना मौक़िफ़ दिया था। अब ये कहा जा रहा था, हमारे साथ हमारे सामने बड़ी डिमांड आ रही थी कि भाई सेकंड ओपिनियन भी होना चाहिए। ये तो फर्स्ट हैंड ओपिनियन है, तो सेकंड ओपिनियन के लिए जैस्मीन मंसूर के साबका शोहर और जो साद रफीक है, उनकी मौजूदा अहलिया अनम हसन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम अनम हसन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के व्लॉग में आपने ज्वाइन किया। अनम, सबसे पहले तो आप मैं चाहूंगी कि जो आप अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में सुना है, आप स्क्वाड्रन लीडर हैं। आप अभी रिटायरमेंट ले रही हैं और उसका पर्पस क्या है, लीव पर है और उसका पर्पस क्या है? सो थैंक यू आलिया फॉर हैविंग मी। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करें, मैं सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म यूज करूंगी, इफ यू अलाउ मी यस, टू श्योर रेज श्योर। अ क्वेश्चन। मेरा सवाल है कि एक इंसान है जो पिछले 1 साल से कस्टडी में है। पिछले 1 साल से वो जेल कस्टडी में है। चालान जमा नहीं हो रहे 1 साल से। 1 साल से हाई कोर्ट में 4 महीने से बेल पेंडिंग है। सेशन कोर्ट्स एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ट्रायल्स नहीं चला रहे। 1 साल से ट्रायल्स नहीं चल रही। और 4 महीने से बेल पेंडिंग है, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट्स में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर्स हो रहे हैं, विच ऑलरेडी सेज के बेल। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मींस बेल। तो मेरा सवाल ये सारे अफसरान से है कि क्या ये इंसाफ है? और इंसाफ लेने के लिए क्या मीडिया पर्सनालिटी होना पड़ता है या मीडिया पे आना पड़ता है? मतलब इंसाफ के लिए हमें कौन सा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? मैं आईजी सिंध से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने उनको हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस लिखी हैं, विच इज द लीगल वे टू प्रोसीड, विच इज द राइट वे टू प्रोसीड, इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन मीडिया, जो मुझे मजबूर किया गया कि मैं मीडिया पे रहूं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आई रियली रिस्पेक्ट यू, कि प्लीज रिस्पॉन्ड टू दोज एप्लीकेशंस इन अ लीगल वे, ऑन अच्छा, मेरिट बेस। राइट। मैंने आपका नाउ अब आई। जी, मैं अब आपका मैंने जाहिर है कि आपने जो आपका कंसर्न था या जो अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती थी, अब मैंने आपको वो दिया कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर आपने अपने हस्बैंड साद रफीक की बात की है। गालिबन आप उन्हीं की हिरासत की बात कर रही हैं कि वो जेर हिरासत हैं, पुलिस की तहवील में है। जी बिल्कुल आलिया, पिछले 1 साल से वो पुलिस की तहवील में है, और पिछले 1 साल से हम जास्मिन मंसूर के एक्स पे, मतलब ट्विटर पे, 1 साल से मीडिया ट्रायल भी भुगत रहे हैं साथ साथ, बट उसको हाइप नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने एंड में हाइप लेने के लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा ड्रामा किया। झूठा था वो तो मैं साबित कर चुकी हूँ अपने प्रेस रिलीज में। उसके बाद से उन्होंने उसके ऊपर मजीद कोई एविडेंस नहीं दिया, हम्म। ऑल्दो शी वाज क्लेमिंग कि उनके पास 50 और पिक्चर्स है वायलेंस की। हम्म। बट जब वो पब्लिक ने डिमांड की, तो उस पे उन्होंने हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने एक्स पे शेयर करना शुरू कर दिए, हमारी पर्सनल पिक्चर्स शेयर करना शुरू कर दी, जो और उनको साबित करता है कि शी वाज लाइंग। हम्म। अच्छा, जाहिर है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला मामला है, आप भी खातून हैं, जैस्मीन भी खातून है, मैं भी एक खातून हूँ। तो अगर ये किसी के साथ, आपके साथ, मेरे साथ या जैस्मीन के साथ, किसी के साथ भी अगर ये होता है, इट्स इक्वल। ये कुछ मुख्तलिफ नहीं है किसी एक के साथ भी होना। तो जैस्मीन के साथ अगर जैस्मीन के साबका शोहर ने, जो कि आपके इस वक्त शोहर हैं,
जाहिर है कि आप में भी आप इस वक्त उनके साथ अटैच हैं तो आप उनकी फेवर भी करें, लेकिन ये जो जैस्मीन क्लेम करती हैं कि उनको मारा गया, ये तो आपकी शादी से पहले का वाकया है ना, कि उनको उससे पहले मारा गया। तो आपको तो नहीं पता कि वो मारा गया, सही मारा गया या गलत मारा गया या नहीं मारा गया, आप तो मौके पर मौजूद नहीं थी। बिल्कुल आलिया, ये मैंने मुझे भी ये फर्स्ट टाइम बड़ा शॉक लगा जब मैंने वो पिक्चर्स उनकी देखी, मेरा भी दिल दुखा। एंड बीइंग इन दैट सिचुएशन कि उन्हीं का हस्बैंड जो उन पे डोमेस्टिक वायलेंस करता था, नाउ ही इज माय हस्बैंड, तो मुझे तो इस बारे में और संगीन होना चाहिए था। मुझे फिक्रमंद, मैं मजीद ज्यादा फिक्रमंद थी कि क्या मेरा फ्यूचर सेफ है उस बंदे के साथ जो एक डोमेस्टिक वायलेंस करता है। दैट्स वाई मैंने उसकी तहकीक ज्यादा उसमें की। मैंने उस ट्विटर अकाउंट में मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस उसका दिया, जिस पे जैस्मीन उसको डिफेंड नहीं कर सकी। अब अगर उन पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था तो देखिए दो मौकफ हैं। एक एक तरफ का मौकफ है डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया गया, दूसरी तरफ का मौकफ है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब डोमेस्टिक वायलेंस अगर हुआ है तो उनको अपनी पिक्चर्स लगानी चाहिए थी, अपनी पिक्चर्स लगाती। वो क्लेम भी कर रही थी कि मेरे पास 50 और डोमेस्टिक वायलेंस की पिक्चर्स हैं। तो वो एक औरत जिसका राजीनामा भी हो गया, बच्चे होंगे, उसका इन लॉज होंगे, उसका मियाँ होगा, उस औरत की पिक्चर मिस यूज की गई, मतलब एक अमानत में खयानत की गई। एंड नाउ पूरे एक्स पे, पूरे मीडिया पे वो बेचारी जो गरीब औरत है, वो उसकी वीडियोस चल रही हैं, उसका नाम लिया जा रहा है, उसकी फैमिली को भी बदनाम किया जा रहा है एक तरह से। और उसकी रीजन भी जैस्मिन मंजूर कंसिडर होती है ना, कि एक मुर्दा फिर से उन्होंने उखाड़ा। उन बेचारों का जैसे भी राजनामा हुआ होगा, वो फिर किस उससे गुजर रहे होंगे, वो किस किस तकलीफ से वो औरत गुजर रही होगी, जिसकी डोमेस्टिक वायलेंस उसको फिर से याद आ गया होगा, किस मेंटल टॉर्चर से वो गुजर रही होगी। और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि इस झूठ की वजह से एम्पावर्ड वुमेन, स्पेशली मैं आपको कहना चाहूंगी कि बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, कि ये एक बहुत बड़ा स्पॉट है जिसको साफ करना बहुत जरूरी है। कि कल को किसी और फीमेल जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होता है तो क्या लोग नहीं कहेंगे कि ये तो आदत है, ये तो अभी जैस्मिन मंजूर ने एक ड्रामा रचाया हुआ था, अब ये ड्रामा रच के पास्ट में जितने जुल्म हुए उनके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं कि वो भी फ्रॉड हुआ होगा। इन औरतों की आदत है औरत कार्ड खेलना। तो ये विमेन राइट्स के ऊपर एक तमाचा है जिसके ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए। बीइंग विमेन, मैं बीइंग विमेन इस पे बहुत खफा हूं। अच्छा, ज़ाहिर है कि वुमेन का राइट हो या मर्द का राइट हो, राइट इक्वल है, और अगर वायलेंस नहीं हुआ तो ज़ाहिर है फिर मेल राइट भी एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर वायलेंस हुआ है तो फिर ज़ाहिर है कि इसकी सज़ा और जज़ा भी होनी चाहिए। और अब जैस्मीन ने जो पिक्चर शेयर की है और उसमें तो उन्होंने अपना फेस दिखाया है कि वो स्वेल्ड है और उसको मारा गया है और वो घसीटा गया है, और उन्होंने मेरे व्लॉग में बताया कि उनको किस तरह से मारा गया था, और वो सीढ़ियों से गिर भी सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने बेहतर समझा कि उस शख्स को वो घर से निकाल दें ताकि ये ना हो कि वो शख्स उसको सीढ़ियों से धक्का देके गिरा देता और वो शायद जिंदा ही ना रहती, और कल को कहता कि ये कोई हादसा हो गया, या उनको कुछ खिला पिला देता, ऐसा कुछ जहर दे देता। वो तो यहाँ तक कहती हैं कि साद रफीक ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है। देखिए आलिया, एक तो वो क्लेम करते हैं कि 2019 से उन पे तशद्दुद हो रहा है। हम्म। And knowing Jasmine Manzoor, she is an appropriate age woman, mature woman, and Saad Rafiq is 20 years younger than her. तो एक तो ये कि अगर उनको पहले दिन ही पता चल गया था कि ये शॉर्ट टेम्परामेंट है और ये सब कुछ है, तो why was she waiting कि वो उनको इस तरह से और जानवरों की तरह ट्रीट करते। एंड शी इज जैस्मीन मंजूर, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्डिनरी वुमन। वो जैस्मिन मंजूर है जिनसे पॉलिटिशियंस कांपते हैं, जिनसे एक बड़े से बड़ा बंदा कांपता है, जो पावरफुल है। वो आपके शो में मेरे ख्याल से ये सब अपनी पावर बता के गई थी कि हाउ पावरफुल शी इज। और वो कहती हैं कि वो डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी। तो ये एक तो ये चीज अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने ये कहा हम्म। कि जब ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, दैट वाज लास्ट इंसिडेंट, उसके बाद मैंने उनको घर से निकाल दिया था। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने उनसे सवाल किया था कि अब आप क्या चाहती क्या हैं? वो कहती है ज़ाहिर है कि एक तो मेरे साथ जो मुझे मारा पीटा गया है,
तशद्दुद किया गया है, उसके मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा उनका जो क्लेम है वो ये है क्योंकि ये साद रफीक ने उनसे पैसे लिए हैं, मेरे साबका शोहर ने, टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए, और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो कोई 5 करोड़ की बात करती है। तो क्या साद रफीक ने कुछ रकम ली है जैस्मीन मंजूर से? देखिए आलिया, मैं भी जैसे भी आप के ये सवालात हैं, मेरे भी वैसे ही सवालात हैं, बिकॉज मैं तो उनकी लाइफ में बहुत बाद में आई, उनकी डिवोर्स के ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर। तो मैंने अपनी तहकीक, मैं जाहिर सी बात है मेरी जो तहकीक होगी वो कोई भी नहीं करेगा, बिकॉज मैंने आगे, मेरा फ्यूचर है। तो जब मेरे पास, जब मुझे एक ये बात पता चलेगी तो डेफिनेटली मैं इसकी तहकीक उस तरह करूंगी जिसका कोई और नहीं कर सकता। तो जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो ओपन डॉक्यूमेंट है, वो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कोई भी सहाफी, कोई भी ऑफिसर वो लेना चाहे तो हमसे ले सकता है। बैंक स्टेटमेंट्स में उनके ये एक्यूजेशंस जो हैं, वो जो एलिगेशंस हैं वो साबित नहीं हो रही। साथ की तरफ से उनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हैं और वो ज्यादा अमाउंट की हैं, जितनी वो कहती हैं, जितने उन्होंने भेजे कि 5 करोड़, तो वो मीडिया पे उन्होंने बोला है, जो FIRs उन्होंने कटवाई हुई हैं उसमें शी इज क्लेमिंग आई थिंक 1.5 करोड़ जो क्लेम कर रही है, उसमें से भी हाफ क्लेम वो बिल्कुल भी नहीं साबित कर सकी। फिर वो चेक बाउंस का है जिसमें 1 करोड़ का चेक उन्होंने प्रेजेंट किया, वो भी वो साबित नहीं कर पा रही। विच इज 1 साल से वो ये साबित नहीं कर पा रही। 1 साल से वी आर ट्राइंग कि ट्रायल चल जाए, ट्रायल चल जाए। अच्छा, आपने वो ये ट्रायल कहा है, नहीं चलने दे रही। अच्छा अनम, आपने कहा है कि बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है इस वक्त साद की, और अगर वो मीडिया पर आना चाहें या मीडिया कोई डिमांड करे तो आप प्रोवाइड भी कर सकती हैं। आपके पास तो जाहिर है कि साद के सारे एक्सेस होगी, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह भी, और आपने इसको जांच पड़ताल भी की होगी। साद के पास अकाउंट में कितना बैलेंस है? आई मीन कि वो इससे पहले जिन दिनों वो जैस्मीन के साथ थे, और उन दिनों का कुछ आपने डेटा तो खुद इन्वेस्टिगेट किया होगा, जैसे आपने कहा कि ये आपका पर्सनल कंसर्न भी है क्योंकि ये आपकी लाइफ स्टेक पर है। देखिए, उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी उतनी हैं जितनी एक मियाँ बीवी के दरमियान में होती हैं। जितना अमाउंट एक मियाँ अपनी बीवी को देता है फॉर मंथली एक्सपेंसेस, वो अमाउंट जारी है। उसके बाद दे हैड एन इन्वेस्टमेंट, कोई प्लॉट में उन दोनों ने मिलके इन्वेस्ट किया था, उसकी किस्तों किस्तों की ट्रांजैक्शंस हैं जो साद ने उनके अकाउंट में की हुई हैं। अच्छा, फिर जो गाड़ी परचेज की गई उसकी ट्रांजैक्शंस हैं। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो आप ये ट्रांजैक्शन की बात करी है, ये जैस्मीन ने साद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, बल्कि साद जैस्मीन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। यस यस यस, साद जैस्मीन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। यस, देयर आर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जैस्मीन साइड, बट वो बिल्कुल माइनर नेचर की। जैसे साद ज्यादा कर रहा है उसमें से थोड़े बहुत वापस आ रहे हैं, वो भी जो मियाँ बीवी की एक नॉर्मल, आप भी वाइफ हैं, जो मियाँ बीवी में एक नॉर्मल ट्रांजैक्शंस चलती हैं, नॉट मिलियंस, नॉट करोड़ जिस तरह से वो बता रही हैं। अब बीच में जो साद ने थोड़ी ट्रांजैक्शंस की हुई हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से जैस्मीन के अकाउंट में हुई हुई हैं, जो प्लॉट उन्होंने लिया हुआ है जो उनकी शेयरिंग में है, जो जैस्मीन क्लेम करते हैं उनकी शेयरिंग में दोनों के नाम पे। तो वो बेसिकली वो एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक नॉर्मल जिस तरह एक हस्बैंड वाइफ में एक ट्रांजैक्शन होती है, एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है। जो जैस्मीन करी इसके बाद तो ट्रस्ट इम्पॉसिबल हो गया, किसी कोई अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं कर अच्छा, सकता, वो तो अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। असल में अनम, आप भी समझती हैं कि जो मैच है ना जैस्मीन का और साद रफीक का, ये मैच कोई कंपैटिबल नहीं लगता। इसकी वजह आपको पता है कि एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, और एज डिफरेंस 20-21 साल का है। जैस्मीन बड़ी है और साद जो है वो छोटे थे। तो क्योंकि वो असर रसूख वाली भी थी और उनके पास पैसा था जो कि वो क्लेम करती हैं, तो एक दम के लिए ये, क्योंकि एक नेचुरल सा ये चीज है ना, क्योंकि यंग बॉय था, उसने कहा कि एक अमीर औरत है और असर रसूख वाली भी है, तो क्यों ना उसको ट्रैप करके उससे शादी भी कर ली जाए और उससे पैसे भी और उसका फिर असर रसूख भी इस्तेमाल किया जाए। ये एक नॉर्मल सा फिनोमिना है जो लोगों में सोशल, जो हम देखते हैं ना सोशल, ये होता है। ये इसको ये कोई ये आप नहीं कह सकते कि ये कोई अनहोनी बात है, ये हमारे सोशल ऐसा होता है। बिल्कुल। देखिए, अब मैं जैस्मीन मंजूर की, देखिए मैं इस वक्त साद की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ
एक साद की साइड ऑफ द स्टोरी। जब जैस्मिन मंजूर और साद की शादी हुई तो आई वॉज नॉट देयर, डेफिनेटली ये 5 साल 4 साल पुरानी बात है। मैं भी अभी जैस्मिन मंजूर के इंटरव्यूज देख के उस चीज को डिकोड कर रही हूँ कि जैस्मिन मंजूर जिस तरह से क्लेम करती हैं कि उन पे तशद्दुद हुआ उनके डिवोर्स के टाइम पे, जो क्लेम करती हैं, उसी टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो वो जुलाई का जिक्र करती हैं कि जुलाई में तशद्दुद हुआ, अगस्त में 7 के ऊपर 6 FIRs कटती हैं, विद इन अ मंथ 7 पे 6 FIRs कट जाती हैं, जो जिसमें डोमेस्टिक अब्यूज का जिक्र नहीं है। आप जब FIR काट रही हैं फाइनेंशियल अब्यूज की, तो आप 7 डोमेस्टिक अब्यूज की भी FIR, मतलब जहाँ 6 काटी वहां 7 काट देती, लेकिन डोमेस्टिक अब्यूज की कोई FIR लॉन्च नहीं की गई, और जुलाई टिल अगस्त वो FIR सब काट चुकी थी। तो व्हाई नॉट, क्यों जब आप थानों में जा रही थी तो क्या पुलिस वालों, अगर आपकी आंख इतनी सूजी हुई थी तो क्या पुलिस वालों ने पूछा नहीं कि ये क्या हुआ? उस पर भी आप FIR काट देती, मेडिकल करवाती, FIR कटवाती, मतलब बाकी चीजों में यू वर नॉट स्केर्ड, और डोमेस्टिक वायलेंस को हाईलाइट करने में यू वर स्केर्ड। सेकेंडली, वो अपने ही इंटरव्यूज में क्लेम करती हैं कि साद ने उनको हनी ट्रैप किया क्योंकि वो रिक्रूटमेंट सेंटर की हेड थी और वो उनको एजेंसी में जॉब दिलवाती। मतलब वो ये क्लेम करी ना बेसिकली, साद का होल पर्पस वाज, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, टू गेट अ जॉब इन द एजेंसी थ्रू मी, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट सेंटर की हेड थी तो वो जॉब्स दिलवाती। तो क्या इससे ये इम्पैक्ट नहीं चाहता कि शी ट्रैप्ड हिम? उन्होंने उनको दिखाई मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगी, आज जो मुझसे शादी कर लो। ये तो इस तरीके से भी, व्हाई ऑलवेज ब्लेम द मैन? Why always blame the man? आप लेडी को भी तो चेक कर सकते ना कि एक जगह वो कहती है कि मैं हनी ट्रैप हुई, किस चीज से हनी ट्रैप हुई? वो तो पैसा भी नहीं था, जॉब भी नहीं थी, गंदा भी था, मारता भी था, तो हनी ट्रैप मतलब समझ नहीं आ रही कि इतनी बाशऊर जर्नलिस्ट, कोई आम घरेलू औरत की बात नहीं हो रही, जैस्मिन मंजूर की बात हो रही। और साथ वो कहती हैं कि मैं जॉब के लिए किया था क्योंकि मैं हेड हूँ रिक्रूटमेंट सेंटर और एजेंसी की, पता नहीं क्या हूँ कि मैं उसको जॉब दिलवाती। साथ ही FIR क्या, अगर मैं अब मेरी FIR भी ओपन डॉक्यूमेंट है, जिसको भी चाहिए वो FIR ले जाए। FIR में शी क्लेम्स के साथ उनको एजेंसी का फेक एजेंट बन के मिला, मतलब साद ने उनको क्लेम किया कि मैं एजेंसी का एजेंट हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। तो मैं इतनी बच्ची थी, मैं 5 साल की बच्ची थी, मेरा तो कोई लिंक ही नहीं था, मैं तो उस टाइम FIR के हिसाब से कि वो ये चेक नहीं करा सकी कि क्या ये वाकई एजेंट है या नहीं है। 4 साल वो इस गलत फहमी में रही कि ये तो ISI का एजेंट है, या ISI का एजेंट बन के लोगों को लूटता रहा, बिजनेसमैनों को लूटता रहा, और ये काकी थी, ये सोई रही। और फिर जब भांडा फूटा तो फिर इनको याद आया कि मेरे तो बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं एजेंसी में, मैं सबको बताती हूँ कि ये तो ये एजेंट था। तो मतलब उनकी FIR ही उनके उसको साबित नहीं कर रही मौकफ को, जो वो मीडिया पे दे रही है। अच्छा, मतलब आपने FIR में टोटल, अच्छा आपने ये बात की है कि चले डोमेस्टिक वायलेंस का केस, तो जाहिर है कि उसको जब तक कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, या आपने जो प्रूफ दिए हैं कि ये जो है सब कुछ झूठ है, फेक है, तो जाहिर है कि इसका कोई ना कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं कि वो फेक है या नहीं है। अब दूसरी जो आपने बात की है कि पैसे का लेन देन जो क्लेम करती हैं जैस्मीन, तो आपने कहा कि एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो अब ये प्लॉट अभी तक दोनों के नाम ही है? जी बिल्कुल। और जैस्मीन जो है वो ये कहती हैं कि ये मेरे पैसों से खरीदा गया है? जी बिल्कुल। और उसमें ट्रांजैक्शन भी है जो अकाउंट में की गई है? स्टेटमेंट में जी स्टेटमेंट में शो हो रही है ट्रांजैक्शन साद की तरफ से उनके अकाउंट, साद की तरफ से शो हो रही है जैस्मीन के अकाउंट में? जैस्मिन के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुई, ठीक है। और दोनों के मतलब ये अकाउंट बैंक में स्टेटमेंट, दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर और विड्रॉ, दोनों के अकाउंट में क्रेडिट डेबिट दोनों के अकाउंट से होता था, सिर्फ एक के अकाउंट से दोनों नहीं के होता? अकाउंट से, बिल्कुल, जिस एज अ तरह हस्बैंड हस्बैंड एंड वाइफ में होता है। वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी कि जो आप ये कह रही हैं, बहुत जाहिर। ज्यादा बड़ी अमाउंट कोई भी इस तरह से ट्रांसफर नहीं जिस तरह वो क्लेम कर रही है। अच्छा, एक जैस्मीन जो है वो जाहिर है कि पर्सनल भी एक ग्रज होता है, और पर्सनल ग्रज उनको ये है कि जाहिर है कि साथ ने उनके साथ शादी की थी
और उसके बाद उनके बकौल जो उन्होंने मेरे व्लॉग में कहा, उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी मदर बीमार थी और वो उसमें ज़्यादा बिज़ी थी और साथ में उन्हीं दिनों उनसे ये पैसे और इन्वेस्टमेंट के लिए जो रकम है डिमांड करते रहे और वो देती रहीं और उसके बाद वो अपने बहन भाई जो उनके बैरून मुल्क रहते हैं उनके पास चली गई। उस दौरान उनको पता चला, यहाँ से पाकिस्तान से जो लोग हैं उनके दोस्त हैं वो उनको कॉल करते रहे कि आपके ताल्लुक का उनको अमेरिका में वो थी, तब उनको पता चला और उनके बकौल जैस्मीन आपको ये ब्लेम करती हैं कि आपने उस वक्त जब वो अमेरिका में थी और साद रफीक के निकाह में थी, आप साद रफीक के साथ शॉपिंग करती थी, आप साद रफीक जैस्मीन के पैसों से आपको एलवी के बैग लेकर देता था, प्राडो जो जैस्मीन की थी वो यूज करवाता था, रेस्टोरेंट्स में लेकर जाता था, कैफेज में लेकर जाता था और इस तरह की ये सारी चीजें आपके बारे में उन्होंने फैलाई हैं कि जब वो अमेरिका में थी, साद रफीक के निकाह में थी, तो इस तरह से आपको फैसिलिटेट किया गया। देखिए, मैं इसके ऊपर जैस्मीन मंजूर के ही इंटरव्यूज का रेफरेंस दूंगी, बिकॉज वो खुद ही अपना सब कुछ बता रही हैं, मतलब हर जगह एक स्टेटमेंट चेंज कर रही हैं। वो कहती हैं कि उनकी वालदा बीमार रही 16 महीने, तो उनको पता नहीं चला और साथ उनको फाइनेंशियली चेक्स देता रहा। अच्छा, वो बैंक स्टेटमेंट से साबित नहीं होता। उसके बाद उन्होंने बताया उनकी वालदा आगा खान में एडमिट थी और जियाउद्दीन में एडमिट थी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगा खान, डॉक्टर उसामा थे, जियाउद्दीन में भी जो डॉक्टर्स हैं जो उनकी मदर का इलाज करते रहे, आप उनसे पूछ लें कि उनकी मदर के साथ कौन होता था। क्या जैस्मीन मंजूर एक दिन भी अपनी मदर के वो लेके अस्पताल गई? वो 16 महीने साथ वॉज टोटली engaged with her mother. डॉक्टर इम्तियाज हाशमी है जियाउद्दीन में, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। You can ask him कि who was looking after Jasmine's mother while she was sick? ये जैस्मीन ने एतराफ किया था मेरे व्लॉग में कि साद रफीक जिन दिनों उनकी मदर बीमार थी और बल्कि उनकी मदर के साथ वो ऐसे ही थे जैसे एक बेटा होता है, तो ये उन्होंने एतराफ किया था। अगर उन्होंने कोई पॉजिटिव चीज उनकी मदर ये आई हैव सीन वीडियोस, उनकी मदर जो जैस्मीन की मदर है वो साद को जाने नहीं देती थी हॉस्पिटल से। मतलब साद वाज 24/7 विद हर मदर इन हॉस्पिटल। ये सब डॉक्टर्स, ये सब स्टाफ। एंड जैस्मीन मंजूर, मतलब जब तक हर मदर वाज अलाइव, साद वाज टेकिंग केयर ऑफ हर। ऑल्दो ये मैं आपको साद की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, साद को, बिकॉज ही इज इन कस्टडी, वो खुद जवाब नहीं दे सकते। तो आई एम गिविंग दीज आंसर्स ऑन हिज बिहाफ। व्हेन ही कम्स आउट वो खुद भी इस चीज को बताएंगे। मैं उनके बिहाफ पे बता रही हूँ कि 16 महीने ऑल्दो देयर रिलेशनशिप वाज ओवर, बट बिकॉज ऑफ हर मदर ही स्टेड विद हर। उनकी मदर के साथ, कि उनकी मदर को वो दुख नहीं देना चाहता था। इज सच अ जेंटलमैन कि he never talked about character of जैस्मीन मंजूर। क्योंकि अगर एक औरत मर्द पे डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाती है जो बहुत स्ट्रांग होता है, तो मर्द के पास जो कार्ड होता है वो औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन का होता है, जो हर मर्द यूज करता है जिसके पास वो कार्ड होता है। बट साद रफीक इज सच अ जेंटलमैन, he has never ever spoken a word on her character till date। एक साल में ज्यादतियों की इंतहा कर दी जैस्मीन मंजूर ने, बट ही नेवर स्पोक अ वर्ड ऑन हर कैरेक्टर। नहीं, जैस्मीन ने ऐसा क्या किया था कि साद रफीक उनके ऊपर क्या ज्यादा से ज्यादा इल्जाम लगा सकते थे? वो क्या करती थी कि वो सोशल थी? जाहिर है कि वो सोशल थी, वो मीडिया में थी और वो कहती हैं कि मैं मीडिया में पहले से थी और साद मेरे पे प्रेशर डालता था कि आप इन लोगों से नहीं मिले, आप जॉब छोड़ दें, ये सब कुछ साद मेरे साथ करता था। तो एक जाहिर है कि एक वर्किंग लेडी ये तो ये नहीं कर सकती ना। बिल्कुल, मैं ये तो कह रही नहीं रही हूँ। देखें, आप भी जैस्मीन मंजूर को जानती है, बहुत सारे लोग जैस्मीन मंजूर को जानते हैं, उनको पता होगा। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम है वो भी तो सच्चा नहीं। जो और औरतों पे कैरेक्टर असैसिनेशन के इल्जाम लगते हैं वो भी तो सच्चे नहीं होते। तो साथ भी कोई भी इल्जाम लगा सकता था ना, जैसे जैस्मीन मंजूर इल्जाम लगाता। और मियाँ बीवी के आपस में बहुत सारे राज होते हैं, वो लिबास होते हैं। एंड इट्स अ मैसेज कि रिश्ते बनते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, दुनिया का कानून है। तो जब रिश्ता खराब हो तो आपको
इतना लो लेवल पे नहीं गिरना चाहिए कि आपका अच्छा अनम, रिश्ते से ही एक क्वेश्चन है, बीइंग अ औरत, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि जो जैस्मीन ने कहा कि वो अमेरिका में थी और उस दौरान उनको कॉल्स आई और पता चला कि वो एक लेडी के साथ यहाँ पर उनको शॉपिंग और उनके पैसे से, जैस्मीन के पैसे से उनको यहाँ पे उनके बकौल, तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्ड यूज किया, वो मैं यूज नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग्स करवा रहे थे, मेरी प्रोडक्ट यूज करवा रहे थे और वो आपका नाम ले रही थी। तो जैस्मीन और साद रफीक का रिलेशनशिप खराब होने में आप आ चुकी थी, इसीलिए ये रिलेशनशिप खराब हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि मेरा और जैस्मिन, मेरा और साद का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। मतलब आई हैड नेवर मेट साद बिफोर दिसंबर जनवरी टाइम फ्रेम। मुझे साद के साथ बिल्कुल ना जैस्मीन के साथ कोई ताल्लुक था। आई हैव नेवर स्पोकन टू जैस्मीन, ऑल्दो दे वर आवर फैमिली फ्रेंड्स, but being an air force officer I've always been at different stations, तो I have never met them। और मेरे फैमिली की भी उस तरह से जो होता है ना, एक बहुत ज्यादा आप क्लोज होते हैं, आपको अपने डोमेस्टिक मैटर्स पता होते हैं दूसरे की, उस तरह का नहीं था। बट एक जैसे आप जानते हैं कि yes they exist, but when we were in a situation, हमारी फैमिली एक सिचुएशन में थी, जैस्मिन को पता चला, साद को पता चला, he came to help, not me, my family, my brother, my father, he came to help। एंड इसी टाइम पे आई एम लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट और मेरी डिवोर्स हो रही थी, डिवोर्स हो चुकी थी। एंड साथ गॉट टू नो कि अच्छा डिवोर्स हो रही है। ही नेवर मेट मी। एक होता है ना कि ही वाज हेल्पिंग माय ब्रदर, माय फादर, एंड होता है कि अच्छा इनकी बेटी की डिवोर्स होगी, ओको, मतलब he got to know about my divorce। जैस्मीन और साद की लाइफ में क्या चल रहा है, we were not bothered about it। और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, they were not bothered about it। बट एक होता है ना कि आपको जब आपका कनेक्शन बनता है तो आपको पता चलता है ओके ये हो रहा है। तो उसमें जैस्मीन मंजूर was knowing, जैस्मीन मंजूर also called, जैसे जैस्मीन मंजूर अभी क्लेम करती हैं कि साद लैंड ग्रैबर्स हैं ये लोग और साद इनकी हेल्प कर रहा था, इट्स अ गैंग। जैस्मीन मंजूर वेरी वेल नोज कि लैंड ग्रैबर्स ने हमें अटैक किया था, एंड जैस्मिन मंजूर न्यू इट कि लैंड ग्रैबर्स हैं वो जो अब लैंड ग्रैबर्स का साथ दे रही है। मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट वो अपने पर्सनल रिवेंज में इतनी आगे चली गई हैं कि वो लैंड ग्रैबर्स को गरीब बंदा करके पेश कर रही हैं मीडिया पे। तो ये भी कंडेमेबल है कि आप अपने पर्सनल रिवेंज में एक सोशल सोसाइटी के क्रिमिनल को जो प्रूवन हो गया है वो उसको आप कह रही हैं कि गरीब बंदा उसको मार दिया, ये कर दिया। दे वर लैंड ग्रैबर्स एंड दे अटैक्ड माय फैमिली। अच्छा, तो उसमें जो ये क्लेम कर रही है कि ये अमेरिका में थी, इट इज अ टोटल लाई। एंड देन पता नहीं आपकी इंटरव्यू में उन्होंने क्लेम किया कि सीडीआर निकलवाई एंड ही वाज एट सम बेस। आई वांट प्रूफ ही वाज एट कामरा बेस। उन्होंने ऑन एयर बोला जी, दिखाए। फर्स्ट थिंग, इट्स क्रिमिनल टू टेक आउट अ लोकेशन। वो कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो। how could she take out a location of a Pakistani citizen? और वो उस पे अग्री कर रही हैं, वो खुद से बता रही हैं कि मैं लोकेशन निकालती हूँ। मतलब थ्रेटनिंग है वो, हर कोई थ्रेटेंड है जैस्मिन से, कोई तो लोकेशन निकलवा लेंगी। एंड सेकेंडली अब उन्होंने ये क्लेम कर दिया है तो आई वांट हर टू शो द प्रूफ दैट साद वाज एट कामरा बेस। मतलब लाइज की एक इंतहा हो गई, झूठ की एक इंतहा हो गई कि आप पहले क्लेम करती हैं कि गंदा बंदा है, मैंने उसको तलाक दे दी, मैंने घर से निकाल दिया, एंड देन यू क्लेम कि वो उसके साथ फिर रहा था। भाई जब आपने घर से निकाल दिया, आपकी बात करती हूँ, फिर आपको क्या इशू हुआ है, आप क्यों लोकेशंस निकाल रही हैं? एक गंदा बंदा है तो आप क्या चाह रही? और जो आप ये पूछ रही हैं कि मदर की डेथ के बाद उन पे ज्यादतियां शुरू हुई, पैसे शैसे सब लेके, तो हम इसको इस तरह से भी तो डाल सकते हैं, शी यूज्ड साद टू टेक केयर ऑफ हर मदर, और जैसे ही उनकी मदर की डेथ हुई शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग हिम। तो ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि अच्छा, आपने कहा कि आप जैस्मीन और साद से मिली थी, वो आपकी हेल्प करने के लिए, आपका फैमिली जो भी इशू था वो पूछने के लिए आपके घर तशरीफ लाए थे, और उस वक्त साद जैस्मीन के साथ था, और उस वक्त फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई थी? यस, उस वक्त उनकी मदर बीमार थी। मेरी मुलाकात नहीं हुई साद से, मतलब आई हैव नेवर मेट साद।
मैंने आपको बताया आई वाज ऑलवेज पोस्टेड एट IS, आई वाज पोस्टेड इन कामरा। जो जैस्मीन क्लेम करती हैं कि उसकी लोकेशंस निकली, आई वांट प्रूफ्स। अगर 7 कामरा में था तो आई एम रेडी टू हैंग माई सेल्फ, मुझे फांसी दे दें। मतलब इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा इल्जाम। अच्छा, मतलब दूसरा ये आप है वही कि इसको इस प्रूफ वक्त करें। आपने कहा कि 1 साल से साद रफीक आपके हस्बैंड जो हैं वो इस वक्त हिरासत में, पुलिस की हिरासत। 1 साल से ही इज इन कस्टडी एंड ही इज रियली सिक। जैस्मीन मंजूर आपकी इंटरव्यू में कहती हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज हेल्पिंग मी। मतलब वो बहुत ओपनली कहती हैं कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज हेल्पिंग हर। स्टिल, ये आपकी इंटरव्यू को मैं कोट करूंगी, स्टिल समवन इज कीपिंग साद इन जिन्ना हॉस्पिटल। मतलब she is blaming all the institutions. She is openly blaming all the institutions. मतलब वो सिर्फ जैस्मीन मंजूर ठीक है, बाकी सब इंस्टीट्यूशंस खराब हैं। जो जैस्मीन मंजूर का साथ देगा बहुत अच्छा है, जो जैस्मीन मंजूर का साथ नहीं देगा। अच्छा, legally Saad has been admitted in hospital because he is seriously ill and she's such a cruel lady. He is so sick, she's such a cruel lady कि वो कहते हैं जेल भेजो and doctors are like कि ये क्या है। मतलब he is so sick and I don't know what is she trying to do. अच्छा, साद को क्या प्रॉब्लम क्या है? उनको कोई ज्यादा सीरियस मसला है, डिप्रेशन में है, क्या वजह है? नहीं, साद हैज अ हिस्ट्री ऑफ स्टमक अल्सर्स। वो जैस्मीन को भी पता है। ही हैज बीन एडमिटेड फॉर 1 year प्रीवियसली एज वेल। वो डॉक्यूमेंट्स भी निकाल सकते हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर उसामा को भी पता है। ही हैज बीन इल फॉर 1 year, पहले भी, पास्ट में भी, आई थिंक 2021 और 22 के टाइम फ्रेम में। तो इट्स क्रॉनिकल। उनकी पहले से स्टमक अल्सर्स का इशू है जिसमें वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। व्हेन ही वाज इन कस्टडी, उधर डेफिनेटली आपको पता ही जो हालात होते हैं, he started vomiting blood and उनकी जो results है उसमें extreme vitamin D deficiency थी, so she is unable to walk right now. He is even unable to walk and वो आप लोग हॉस्पिटल से चेक कर सकते हैं कि he is वो जो पहले भी एडमिट रहे 21-22 में, he has stomach ulcers, history of stomach issues. अभी कितनी देर से हॉस्पिटल में हैं और अभी कैसी तबीयत है उनकी? कभी ठीक है कभी नहीं है, लेकिन he is unable to walk basically. So he's hospitalized in custody. He is in custody, hospitalized. It's not like it's a suite or कोई भी जाके मिलेगा. There is no, मतलब उनसे मिलने की इजाजत नहीं है. He's in custody, police custody में वो. मतलब police is with him in the hospital ward. यस, वी नो दैट कि वो कैसे, ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल में होते हैं तो फिर किसी दूसरे को मिलने की इजाज़त नहीं होती, आपको तो मिलने की इजाज़त होती है। जो स्केड्यूल मीटिंग्स होती हैं, जो फैमिली को अलाउड मीटिंग्स होती हैं, उसमें परमिशन लेनी होती है। वो 20 मिनट्स 25 मिनट्स की मीटिंग होती है। अच्छा, ज़ाहिर है कि ये एक फैमिली मैटर है और जब किसी भी इंस्टीट्यूशन का भी आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक करते हैं तो आपकी जॉब भी बैडली उसके ऊपर इफ़ेक्ट होती है। तो आप स्क्वाड्रन लीडर हैं और आप मेडिकल लीव पर हैं। आपने कहा कि कुछ लिवर का ट्रांसप्लांट का, अगर मुझे सही समझ आया है कि आपको कुछ ऐसा इश्यू है? Yes, I've also been also क्या, वो तो झूठ है उनका, डोमेस्टिक वायलेंस तो, but I was it was an abusive marriage and it I ended up on ventilator. I had an acute liver failure and all organ failure, sepsis. I went into sepsis and then ventilated and मेरा emergency liver transplant हुआ. I'm a miracle. There were no chances of survival. Doctors had declared me dead. एंड अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है मुझे। और बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। आई कम अंडर द इंटरनेशनल लॉ ऑफ डिसेबल और आई एम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड बस अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे, सेहत दे और अल्लाह ताला ने अगर आपको दूसरी ज़िंदगी दी है और मुझे यकीन है कि आप जो भी कह रही होंगी वो सच की बुनियाद पर कह रही होंगी और आप अपने हस्बैंड को भी डिफेंड कर रही हैं, इट्स राइट, लेकिन ज़ाहिर है कि आप दूसरा एस्पेक्ट भी देख रही होंगी। दूसरी सूरत में ज़ाहिर है कि आप एयर फ़ोर्स में हैं, वहाँ से क्या आपको कोई प्रेशर है कि ये इस तरह का इश्यू हाइलाइट हो रहा है, आप इसके ऊपर बात ना करें या आपकी जॉब जा सकती है? इस किस्म के कोई आपको वहाँ से, आपके इंस्टीट्यूशन से कोई आपको कमेंट्स आए हैं या उन्होंने आपका साथ दिया है, सपोर्ट मिली है वहाँ से आपको?
देखिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को डोमेस्टिक मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करते, विच इज़ वेरी राइटफुल। दे शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन डोमेस्टिक मैटर्स, और मैं उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो अपने मेरे डोमेस्टिक मैटर्स में मुझे हेल्प करें या सपोर्ट करें। बट प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो दिस इंसिडेंट दे डिड नॉट affected me professionally, because एयर फोर्स दे मेरिट नहीं देखना होता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया पे कोई आ गया तो वो अपने ऑफिसर को उस तरह से कर देंगे। दे वो उतनी सपोर्ट है जितनी एक मेडिकल लिवर ट्रांसप्लांटेड पेशेंट को दी जाती है। आई एम ऑन LPR, माई मेडिकल इज फ्री, दे आर सपोर्टिंग मी मेडिकली। कोई बीमार होती हूँ तो दे सपोर्ट मी। इतना मतलब दिस जैस्मिन मंजूर इंसिडेंट हैज नॉट अफेक्टेड मी प्रोफेशनली, because I was already on LPR because of medical exams. जी। अच्छा, लास्टली मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि इस वक्त क्या स्टेटस क्या है साद रफीक के केस का? वो कब तक जमानत उनको कब तक मिल सकती है? आपके जाहिर है कि लॉयर से आपकी बात हुई हो और कोर्ट में भी आप ही पेशियां भुगत रही होंगी। जी, बिल्कुल, मैं ही केसेस फ़ॉलो अप कर रही हूँ। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी जुडिशरी से। वैसे तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स देखे जाएँ, तो साद रफ़ीक शुड हैव बीन गिवन बेल फ्रॉम सेशन कोर्ट्स, but due to this unnecessary drama and unnecessary pressures, session court rejected Supreme Court's orders as an exceptional case, although Saad had no criminal history before this and it was a clear family matter. Still, session courts rejected the bail, and then we applied in high courts, and it's been 4 months. Case is being adjourned on one reason or other, and last 2 dates has been adjourned specially because of missing police file. Police file is not being presented in high court, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। अच्छा अनम, आप बहुत ज़ाहिर है कि आप एक प्रोफेशनल भी हैं और आपके साथ खुद भी डोमेस्टिक वायलेंस का और हेल्थ इशू भी है। तो जैस्मीन के साथ आप ये मामलात बीइंग अ लेडी, एक लेडी के साथ तय नहीं कर सकती, या आप उनको ये कहें कि ये मामलात को ख़त्म करें, या उनके साथ आप कोई अंडरस्टैंडिंग कर लें ताकि उनको भी आप भी अपनी लाइफ में ईज़ी हो जाएँ, वो भी अपनी लाइफ में ईज़ी हो जाएँ। तो आप यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उनके साथ और उनको कहें कि आप इस मैटर को, आप जो भी हो गया है आपके साथ या मेरे साथ, अब इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। आलिया देखिए, being an empowered woman and going through a lot in my life in last 3-4 years, I'm also running a little, it's very little, but a social platform for women. And बहुत छोटे लेवल पे है, it's not something big. कि आपके साथ भी आपके जो साबका शौहर थे, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो उस सूरत में तो आप वेंटिलेटर पर चली गई थी। क्या आपने भी अपने साबका शौहर पर कोई इस किस्म का केस कर रखा है? अरे इट वाज नॉट, मैं इसको डोमेस्टिक वायलेंस एग्जैक्टली नहीं कहूंगी, इट वाज अ डोमेस्टिक अब्यूज, इमोशनल एंड फाइनेंशियल अब्यूज व्हिच लेड इट इनटू दिस ट्रॉमा। मैंने केस नहीं कर रखा और ना मैं केस करना चाहती हूँ, बिकॉज अल्लाह ने हमें और सोसाइटी ने हमें एक ऑप्शन दे रखी है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग टॉर्चर, क्योंकि डेफिनेटली आपकी शादी हुई है, अगला बंदा कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उसका दूसरा रास्ता भी दिखाया। तो इफ यू आर नॉट हैप्पी इन अ मैरिज, अगर आपकी नहीं बन रही, एंड यू शुड पार्ट वेज, मतलब विद सम कंसेंट एंड अच्छे तरीके से भी हो सकती हैं चीजें। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज को ना हाईलाइट करना चाहती हूँ और ना इसको फॉलो अप करना चाहती हूँ। मैं जो करना चाहती थी वो मैंने कर दिया, मैं उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी, आई मूव्ड ऑन। तो उसके बाद मैं आपको ये बता रही थी कि आई हैव, ये आज की बात नहीं है, इस इंसिडेंट की बात नहीं है। फ्रॉम डे वन पीपल हु नो मी, आई एम एन एडवोकेट फॉर वुमेन राइट्स। तो मुझे ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे अपने साथ ही, पास्ट में जो डोमेस्टिक अब्यूज हुआ एंड देन जो अभी जैस्मिन मंजूर ने ये सब कुछ किया, इसकी वजह से आई एम रियली डिस्टर्ब, बट इट हैज आल्सो गिवन मी अ फ्यू मोर एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैंने खुद एक्सपीरियंस की ये चीजें। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप मुझसे पूछ रही थी कॉम्प्रोमाइज वगैरह का, कि येस वी डिड ट्राई टू कन्विंस हर,
कि इट विल नॉट एंड वेल, इसमें कुछ फायदा नहीं होना, जस्ट मूव ऑन। आप बैठ जाए टेबल टॉक के लिए, वी कैन डिस्कस। अगर साथ ने आपके पैसे देने हैं तो साथ देगा, अगर आपने साथ के देने तो आप दें, एंड अच्छे तरीके से इसको रिजॉल्व कर लें। मतलब मीडिया विल नॉट गिव यू मनी, मीडिया विल नॉट गिव यू एनीथिंग। आप टेबल टॉक करें, बड़े बिठा लें 2-3, एंड आप साथ अपनी साइड की चीजें एविडेंसेस दें, आप अपनी साइड की दें। इफ यू आर राइट तो कौन नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैं खुद कहूंगी कि यार गिव इट, मतलब उनका राइट है, व्हाई नॉट, बट एविडेंस तो दें। आपकी वर्बल बातें तो कोई नहीं, कोर्ट भी नहीं यकीन करेगा। अब जब ट्रायल कोर्ट भी यकीन नहीं करा। बहुत शुक्रिया अनम कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और आई रियली अप्रिशिएट कि आप एक प्रोफेशनल लेडी, और उसके बाद पिछला प्रीवियस हिस्ट्री आपकी फैमिली की, और उसके बाद करंट फैमिली जो आपकी चल रही है इन ट्रबल, हेल्थ इशू, इसके बावजूद भी आप मोटिवेटेड हैं। थैंक यू वेरी मच अनम हसन, आपने मुझे ज्वाइन किया। और जैस्मीन मंजूर केस जो आप सबके सामने है, और उसमें साद रफीक जो कि साबका शोहर है जैस्मीन के, उनकी जो मौजूदा वाइफ है अनम हसन, वो इस वक्त साद रफीक को डिफेंड भी कर रही हैं, और उन्होंने इस वक्त जो बात की है सेटलमेंट की, कि वो जैस्मीन के साथ कोई सेटलमेंट करना चाहेंगी, और जैस्मीन को ऑफर देती हैं कि आए टेबल पर बैठे और इस मामले को रिजॉल्व करें। अगर कोई पैसे साद रफीक ने देने हैं तो वो साद रफीक को खुद कहेंगी कि वो पैसे जो हैं वो जैस्मीन को दिए जाए। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अनम का, मैं अप्रिशिएट करूंगी। और आज के वीलॉग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीलॉग का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।